नमस्कार। अगर आप भी अपनी मोटरसाइकिल के लिए सही इंजन ऑयल चुनने को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और समझेंगे कि आपकी बाइक के लिए सबसे बेस्ट ऑयल आखिर है कौन सा। अच्छा, एक मोटरसाइकिल राइडर होने के नाते ये परेशानियां तो शायद आपको भी जानी पहचानी लग रही होंगी, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इन सब का असली कारण क्या हो सकता है? यकीन मानिए, ज्यादातर मामलों में इन सभी समस्याओं की जड़ एक ही होती है: गलत इंजन ऑयल का इस्तेमाल। जी हाँ, एक छोटा सा फैसला आपकी बाइक की पूरी परफॉर्मेंस और हेल्थ पर असर डाल सकता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यही है। सोचिए, जैसे हमारे शरीर के लिए खून जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही इंजन के लिए ऑयल। ये सिर्फ कोई लिक्विड नहीं, बल्कि आपके इंजन की जान है। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि इंजन ऑयल का काम सिर्फ ल्यूब्रिकेशन यानी चिकनाई देना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मल्टीटास्कर है। ये आपके इंजन के पार्ट्स को घिसने से बचाता है, उसे ठंडा रखता है, अंदर जमी गंदगी को साफ करता है, पावर माइलेज मेंटेन करता है और हाँ, क्लच और गियर को भी मक्खन जैसा स्मूथ बनाता है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही आता है कि भाई कौन से टाइप का ऑयल चुनें। तो देखिए, मार्केट में मोटे तौर पर 3 तरह के ऑयल मिलते हैं: अच्छा, बेहतर और सबसे अच्छा। सबसे पहले है मिनरल ऑयल। ये सबसे बेसिक और जेब के लिए किफ़ायती ऑप्शन है, खासतौर पर 100-125 सीसी वाली या पुरानी बाइक्स के लिए। फिर आता है सेमी सिंथेटिक, जो मिनरल और सिंथेटिक का एक स्मार्ट मिक्सचर है। ये रोजमर्रा की राइडिंग के लिए एक बेहतरीन बैलेंस देता है। और हाँ, दोनों का चेंज इंटरवल भी अलग-अलग होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं टॉप ऑफ द लाइन ऑप्शन की, फुली सिंथेटिक ऑयल। अगर परफॉर्मेंस आपकी पहली प्राथमिकता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। ये हाई आरपीएम और ज्यादा तापमान को बड़े आराम से झेल लेता है, इसीलिए स्पोर्ट्स और नई बाइक्स की ये पहली पसंद होता है। और बोनस, ये चलता भी सबसे ज्यादा है, लगभग 6 से 10 हजार किलोमीटर तक। तो ऑयल का टाइप चुनना तो बस पहला कदम था। असली खेल तो शुरू होता है बॉटल पर लिखे हुए कोड को समझने से। SAE, जासो, API, ये सब क्या है? चलिए, आज इन सारे कोड्स को डिकोड करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। आपने ये नंबर तो हर ऑयल की बॉटल पर देखा ही होगा: 10W40, 20W50, कुछ ऐसा ही। ये सबसे आम और शायद सबसे कंफ्यूजिंग कोड है। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं SAE ग्रेड। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये तेल के गाढ़ेपन, मतलब उसकी विस्कोसिटी का नंबर है। ये बताता है कि तेल ठंडा होने पर कैसा रहेगा और इंजन गर्म होने पर कैसा बर्ताव करेगा। तो अगर हम 10W40 का उदाहरण लें, तो इसमें 10W का मतलब है विंटर। ये बताता है कि ठंड में, यानी जब आप सुबह सुबह बाइक स्टार्ट करते हैं, तब ऑयल कितना पतला रहेगा। नंबर जितना कम, कोल्ड स्टार्ट उतना स्मूथ। और जो दूसरा नंबर है 40, वो ये बताता है कि इंजन के पूरी तरह गर्म हो जाने पर ऑयल कितना गाढ़ा रहेगा, जो उसे हाई टेम्परेचर में प्रोटेक्शन देता है। तो आपके लिए कौन सा ग्रेड सही है? देखिए, एक जनरल गाइडलाइन ये है कि 100 से 125 सीसी की बाइक के लिए 10W30 या 10W40 सही रहता है। 150 से 200 सीसी के लिए 10W40 एक सेफ बेट है। और अगर आपकी बाइक 200 सीसी से ज़्यादा की है या थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो 20W50 जैसा थोड़ा गाढ़ा तेल बेहतर सुरक्षा दे सकता है। अब आते हैं जैसो रेटिंग पर, और ये मोटरसाइकिलों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादातर बाइक्स में वेट क्लच होता है, मतलब क्लच प्लेट्स इंजन ऑयल में ही डूबी रहती हैं। जैसो रेटिंग ये पक्का करती है कि ऑयल ऐसा हो जो क्लच को स्लिप न होने दे। तो यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, अपनी बाइक के लिए हमेशा हमेशा जैसो MA या MA2 रेटिंग वाला ऑयल ही चुनें। MA2 मिल जाए तो सबसे बढ़िया। और भूल कर भी जैसो MB वाला ऑयल मत डालिएगा, वो सिर्फ स्कूटर के लिए बना है और आपकी बाइक का क्लच खराब कर देगा। और इस कोड का आखिरी हिस्सा है API रेटिंग। ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है जो ऑयल की ओवरऑल क्वालिटी और परफॉर्मेंस लेवल को बताता है। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। API के बाद जो दूसरा अक्षर है, वो अल्फ़ाबेट में जितना आगे होगा, तेल की क्वालिटी उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। जैसे कि SN SM से बेहतर है और SM SL से बेहतर। तो कोशिश करें कि हमेशा सबसे लेटेस्ट ग्रेड ही चुनें।
तो अब जब हमने ये सारे कोड्स क्रैक कर लिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी बाइक के लिए परफेक्ट ऑयल का फैसला कैसे किया जाए। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी बाइक नई है तो फुली या सेमी सिंथेटिक ऑयल बेस्ट रहेगा। बस अपने ओनर मैनुअल में दिया गया SAE ग्रेड और JSO MA2 रेटिंग जरूर देख लें। और अगर आपकी बाइक थोड़ी पुरानी हो गई है तो 20W50 जैसा थोड़ा गाढ़ा तेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये अक्सर इंजन में होने वाली मामूली ऑयल की खपत को भी कम करने में मदद करता है। देखिए, इंटरनेट पर आपको कितनी भी जानकारी क्यों ना मिल जाए, सबसे बड़ी और सच्ची सलाह यही है, आपकी बाइक को बनाने वाली कंपनी से बेहतर कोई नहीं जानता कि उसके इंजन के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है। तो कुछ भी करने से पहले हमेशा अपना ओनर मैनुअल जरूर पढ़ें। चलिए, अब आखिर में कुछ और जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि ऑयल बदलने का सही समय कब आता है और सबसे जरूरी, असली और नकली ऑयल में फर्क कैसे करें। पता है, आपकी बाइक खुद आपको इशारे देती है कि उसे नए ऑयल की ज़रूरत है। अगर ऑयल एकदम काला और चिपचिपा हो गया है, इंजन की आवाज़ बढ़ गई है, गियर हार्ड लग रहे हैं या माइलेज अचानक से गिर गया है, तो समझ जाइए कि ऑयल बदलने का टाइम आ गया है। पर एक मिनट, सावधान, बाजार में नकली तेल भी खूब बिकता है। इससे बचने के लिए हमेशा बॉटल की सील चेक करें, उस पर MRP और बैच नंबर जरूर देखें, और अगर QR कोड है तो उसे स्कैन करके वेरीफाई कर लें। और सबसे अच्छा तरीका, हमेशा किसी भरोसेमंद या ऑथराइज्ड डीलर से ही खरीदें। ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंजन ऑयल पर कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हजारों का नुकसान हो सकता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है इस सारी जानकारी के बाद अब आप अपनी बाइक के लिए एक बेहतर और कॉन्फिडेंट फैसला ले पाएंगे। अब सवाल बस ये है कि क्या आप इस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी बाइक की हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथों में लेंगे? फैसला आपका है। हैप्पी राइडिंग।